हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। गाजर मूली के हेल्दी परांठे आप कैसे बना सकते हो, साथ ही आंवला जूस कैसे आप तैयार कर सकते हो घर पे, वो सारी चीज़ें हम आगे सीखेंगे। साथ ही यहाँ पर चली हुई है जी डिनर की रूटीन। तो सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए हम लोग आग जला लेते हैं और आग जली होती है तो फिर मैं यहीं पे चूल्हे पे ही ज़्यादातर खाना बना लेती हूँ। तो हम लोग सभी यहीं पे बैठे होते हैं और मेरी रोटी भी बन जाती है। तो मैंने पहले चपाती बनाई ये पतिदेव के लिए, और मक्की की रोटी खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो फिर मैंने ये 2-3 मक्की की रोटियां बनाई बच्चों को और अपने लिए। और मक्की की रोटियां ना मतलब सर्दियों में खाने का मज़ा ही कुछ और है। और सुबह भी कई बारी मैं आग जला लेती हूँ, अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो फिर टाइम नहीं रहता, तो सुबह का टाइम थोड़ा सा बिज़ी होता है। अच्छा, अभी मैंने बनाए थे आज बच्चों के लिए लंच के लिए भी यही दिए, और साथ में ब्रेकफास्ट के लिए भी गाजर और मूली के हेल्दी परांठे। और ये इतने टेस्टी होते हैं कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। हर तीसरे दिन बोलने लग जाते हैं कि मम्मा गाजर मूली के परांठे बनाओ। तो कैसे बना रही हूँ, पहले तो ये जो मूली के पत्ते हैं ना, इनमें भी विटामिन ए काफ़ी भरपूर मात्रा में होता है, तो हमें इन्हें भी वेस्ट नहीं करना है। तो मैंने इनके पत्ते पत्ते, क्योंकि परांठे बना रहे हैं तो डंठल मैंने नहीं इस्तेमाल किए, तो पत्ते पत्ते मैंने यहाँ से निकाल लिए। और साथ में थोड़ा सा धनिया और साथ में मेथी, ये मैंने साइड में रख दिया है छांट करके। और यहाँ पर मैं फिर गाजर, देखिए मैंने 4 यहाँ पे मूली ले रखी है और 3 यहाँ पे गाजर ले रखी है। मूली भी बहुत ज़्यादा मतलब मोटी मोटी नहीं है, जैसा आपने देख ही लिया इस तरह की है, आप बराबर बराबर भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं इन्हें अच्छी तरह से वॉश करी हूँ, और एक प्याज और थोड़ा सा मैंने ये अदरक ले लिया है। अदरक आप इसमें अगर डालते हो ना, बहुत ज़्यादा यमी टेस्ट आता है इसका। बीच बीच में जब अदरक आपके मुंह में मतलब चबाते हो आप ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैंने एक बर्तन में, क्योंकि ठंड है तो गर्म पानी ले रखा था, और अच्छे से सारी सब्जियां जो भी थी ये मैंने क्लीन कर ली। और अभी थोड़ा बड़ा जैसा बर्तन है, इसमें मैं आटा गूंथती हूँ मोस्टली। तो मैंने इसी में, क्योंकि ये ग्रेट करने के बाद थोड़ा ज़्यादा सा फुला फुला सा देखना था ना हर एक चीज़, और मिक्स करने में भी थोड़ा सा मतलब एक खुला जैसा बर्तन चाहिए था मुझे। और आज ना मैंने खूब ढेर सारे परांठे बनाए हैं। आज एक्चुअली हमारे घर में कोई आने वाला भी है, तो उनकी भी डिमांड थी कि हमने गाजर मूली के परांठे ही खाने हैं आपके हाथ के, भाई बड़ी तारीफ़ करते हैं आपके बच्चे, तो देखते हैं बोला कैसे बनेंगे। तो फिर ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पे बना के तैयार कर रही हूँ। तो मैंने गाजर और मूली को अच्छे से ग्रेट कर लिया, और अगर आप चाहें तो इसका पानी भी निचोड़ सकते हैं, और अगर आप पानी निचोड़ते हैं ना तो उसको वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट से भरपूर होगा, तो उसे आप आटा गूंथने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ा जो मोटा मोटा होता है ना ग्रेटर का भाग, वहाँ से इसको किया है, तो मुझे इतनी ज़्यादा इसको निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैंने नहीं निचोड़ा इसे। और डबल परांठा मैं बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं निचोड़ा है। बाकी अगर आप सिंगल में बनाना चाहते हो तो आपको निचोड़ना पड़ेगा। आप थोड़ा सा नमक उसमें डाल करके, तब जितना भी पानी होगा ना इजीली निकल जाएगा। अच्छा, जो भी मैंने ये हरा लिया था वो सब का सब मैंने अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है। प्याज को मैंने और अदरक को ग्रेटर की हेल्प से ही, उसी जब मैं गाजर और मूली को ग्रेट करी थी उसी वक्त ग्रेट कर लिया था। अभी मैंने इसमें हल्का सा मसाला डाला है, मिक्स मसाला, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। हल्दी का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया। और ये मैंने डाला आंवला पाउडर, अगर आपके पास ना हो तो आमचूर पाउडर आप डाल सकते हैं। और एंड में मैंने ये डाल दिया है नमक। मतलब बहुत ज़्यादा मसाले मैंने नहीं डाले हैं, जैसा कि अभी आपने देख ही लिया। बस खाली ये जो आपका आंवला पाउडर है ना, ये थोड़ी सी हल्की सी बिल्कुल खटाश देगा, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं आपके परांठे। आप अगर नहीं होगा तो आमचूर पाउडर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अब आप चाहें तो सिंगल में या फिर डबल में इसे बना सकते हैं। मैं डबल करके बनाती हूँ। डबल में ये होता है ना, काफ़ी पतले पतले से बनते हैं और बड़े टेस्टी लगते हैं। मतलब पतले होते हैं और थोड़ा साइज़ में बड़े भी दिखते हैं। अच्छा, मैं बहुत सारे परांठे बना चुकी हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे आटा ही आटा दिख रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट मत करना। और यहाँ पर फिर मैंने ये एक मतलब सैंपल के लिए बता रही हूँ कि मैं इस तरह से बनाती हूँ। पहले एक को गूंथ करके रख दिया ना चपाती, और फिर दूसरे के ऊपर ये लगा करके, तो इस तरह से इजी भी हो जाता है। और आपको जो ये मूली और गाजर का जो पानी था ना, वो निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऐसे भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं अगर आप गर्मा गर्म खाते हैं तो। बाकी अगर स्टोर करके रखोगे तो चाहे से आप जैसे मर्जी स्टोर करके रखिए, वो तो फिर थोड़ा सा नरम हो ही जाते हैं, लेकिन गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही कुछ और है, एकदम क्रिस्पी होते हैं। अच्छा, अभी बात करते हैं, यहाँ पर पतिदेव यहाँ पे आंवला जूस बना रहे थे। ये डेली पीते हैं जब से इनको बीपी की प्रॉब्लम हो रखी है, और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इससे। अरे भैया, आंवला तो वैसे भी एक वरदान की तरह काम करता है। आप
आपको मतलब चाहे जो मर्जी प्रॉब्लम हो, आपकी इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना देता है ना कि आपको कोई भी बीमारी छू भी नहीं पाती। तो आपके बालों के लिए, आपके मतलब ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए ना आंवला बहुत बढ़िया, अगर आप डेली इस तरीके से 1 गिलास जूस पी लेते हो। तो क्या किया हमने, ग्रेटर की मदद से इसलिए किया क्योंकि ना अगर आप टुकड़े करके मिक्सर जार में पीसते हो ना तो उतने अच्छे से इसका जूस निकल नहीं पाता है। तो इन्होंने पहले ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लिया और अब फिर मिक्सर जार में डाला है, हल्का सा इसमें पानी ऐड करेंगे, फिर इसको फिर से एक बार मिक्सी में चलाएंगे, पीस लेंगे ताकि अच्छे से मतलब ये जितना भी इसका रस हो ना वो निकल जाए। तो ये देखिए अभी ये कुछ इस तरह से ब्लेंड हो गया है और अब इजीली आपका जो जितना भी ये रस है ना निकल जाएगा। इन्होंने थोड़ा सा और पानी ऐड किया ताकि जूस थोड़ा ज़्यादा सा हो जाए और मुझे भी दे सके। तो बस अभी इसको छलनी की हेल्प से इन्होंने अच्छे से छान लिया। ये देखिए बिल्कुल मतलब कोई भी इसमें जूस नहीं रह जाएगा। और जो ये आपका पल्प है ना, इसे भी आप सुखा करके बाद में मेहंदी वगैरह के साथ पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़ में ला सकते हैं, अगर आप इसको भी सेव करना चाहते हो तो। और नहीं करना है तो आप इसको फेंक लीजिए। ये जो आपका जूस का गिलास है ना, मतलब सारी बीमारियों का एकमात्र इलाज है ये। वैसे आज मैंने एक ही डाला क्योंकि डबल बनाए हैं ना, तो तेरे को आधा जैसा और भी डाल दिया ना। मुझे एक ही डाला क्योंकि मैं एक ही खाती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा था, इतना बड़ा था तो मैं नहीं खा पाती हूँ। हाँ ये नहीं खा पाती है, इसके पेट में दर्द है। स्कूल में भी? अरे बाप रे, टेस्टी लगे। घंटा ही होता है हमारे पास खाने का। अच्छा अच्छा, 12 बजे हमारी क्लास, जल्दी करो। 12:20। हाँ बस हो गया, अभी जल्दी करो। बच्चों को स्कूल भेजते ही मेरे घर के काम, मेरे बाहर के काम सारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा जल्दी में ही हम लोग रेडी हुए। एक्चुअली जो छत डलना है ना, तो उसका एस्टीमेट बना दिया था मिस्त्री ने, तो बस उसी का जो सामान उन्होंने लिखवाया है वो हम लेके आने वाले थे। बाकी कौन सा सामान हम लेके आए हैं, कितना पड़ा, मतलब रेट वगैरह हर एक चीज़ मैं आगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और अभी के लिए बस हम उधर के लिए ही निकले थे। तो इन्होंने मेरे को भी बोला बोले चल पड़ तू भी, तो फिर मैं जल्दी में ही रेडी हुई थी। और साथ ही फिर यूट्यूब के मतलब जो भी वीडियोस बनाने थे उसकी थोड़ी बहुत जो शूट था या फिर एडिटिंग थी, वो थोड़ा सा काम मैंने किया था। और बहुत ज़्यादा घर का काम तो मैं नहीं कर पाई थी। फिर जल्दी में हम लोग आ गए और यहाँ पर फिर यहीं से मतलब हम सारा सामान लेके जा रहे हैं। तो पहले भी लेके चले गए थे, बट वो सिर्फ लेंथ वगैरह ही थी, जैसे लोहे का जो भी होना था। बाकी फिर जो चादर वगैरह लगनी थी तो वही हम लेने आए थे। यहाँ पर मैं आपको ये ओम का डिज़ाइन दिखा रही थी, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। और बस फिर यहाँ पे हम जो भी हमने मंगवा रखा था, क्योंकि पहले हम देख के चले गए थे और कलर वगैरह उसी दिन डिसाइड कर लिया था। मैं बस वही देख रही थी कि वही है एग्जैक्ट कलर। एक्चुअली दूर से ही ना ये ब्लू जैसा दिख रहा है, लेकिन ब्लू नहीं है, ये ग्रे कलर है। तो ग्रे ही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ग्रे कलर का डालेंगे। और यहाँ पे मतलब आसपास अभी तक ग्रे कलर का किसी का नहीं था, तो मतलब वही सोच के। और ऐसे भी ग्रे कलर ना एक सोवर जैसा कलर होता है, डिसेंट जैसा। तो और बस फिर यहाँ पर फिर हमने लोड करवाया माल, और उतने में ही फिर बच्चों को भी हो गई थी छुट्टी। मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है जब भी आप कहीं बाहर निकलते हो, तो फिर बच्चों को भी हम साथ ही लेके आ गए थे। और बस गाड़ी यहाँ पे ये अनलोड कर रहे थे, और गलती से ना आज इन्होंने ऊपर वाले खेत में ही ये रखवा दिया। मैं बस अभी बच्चों को, उनका बैग वगैरह थे तो उनको घर तक छोड़ने गई थी, तब को इन्होंने ये रखवा दिया था। फिर हालांकि मैं बाद में बोल भी रही, मैं क्या यार आपने तो ये और भी ज़्यादा स्यापा डाल दिया। और कुछ ये लेंथ जो थी वो हमें रिप्लेस करवानी थी, मतलब ज़्यादा हो गई थी और साइज़ की लेके आनी थी, लेकिन ये और आ गई थी, तो वो हम रिप्लेस कर रहे थे। मैंने अभी तक ना मतलब कुछ भी चेंज वेंज कुछ नहीं किया था, क्योंकि उसी गाड़ी में लोड भेजनी थी ना ये वापस। तो फिर फटाफट से मैं क्या, चलो ये गुस्सा बहुत करने लगते हैं ना फिर, या तो फिर अकेले ही लग जाना इन्होंने। तो फिर मैं क्या, कोई नहीं, मैं फटाफट से आपके साथ हाथ लगा करके, मतलब सामने तक की, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो फिर ये पहले हमने वहाँ तक लेके गए कि फिर गाड़ी ने निकल जाना था। और उसके बाद फिर जो इन्होंने अनलोडिंग कर रखी थी ना, हमें मतलब अंदाज़ा नहीं था कि कितना कर वेट है उसका।
तो इन्होंने बोला कि भाई हम खुद से ही धुल देंगे, जैसे पिछली बार भी तो ये लेंथ हमने खुद ही धुल दी थी, और ये तो हालांकि लोहे का ही था। तो हमने सोचा था कि चादर का थोड़ा कम वेट होगा तो हम इजीली मतलब कर पाएंगे। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं ये, और थोड़ा सा वेट भी कम हो जाएगा ना, यही सोच के हमने सोचा कि हम खुद से धुल देंगे इनको। फिर बस चेंज वेंज करके हम उसी वक्त लग गए थे इसको ढूलने ना। और आपको बात बताए ना, इसको ढूलते ढूलते तो बहुत ज़्यादा हैवी होती है ये। जैसे मतलब देखने में लग रहा था ना कि भाई हाँ इतना ज़्यादा नहीं होगा इनका वेट, बट ऐसा था नहीं, बहुत वेट था इनका। और फिर हम दो दो इकट्ठे करके लेके आ रहे थे, और मेरे से तो ना अति हो गई थी। मतलब थोड़ा तो हमने जोश जोश में मतलब शुरू में तो चल पड़ा काम कि नहीं हाँ हम खुद से ही ढूल देंगे। और फिर बाद में हुआ यूँ कि काफ़ी देर लग गई थी हमको इसको ढूलते ढूलते, अंधेरा भी हो गया था। फिर बाद में मैं क्या, ऐसा नहीं हो कि कहीं कोई चोरी वोरी करके ही ले जाए, तो फिर मजबूरी में फिर ढूलनी पड़ी। फिर हमने ना खुद से ही ये सारी, मैं ना हमेशा यही लालच करती हूँ कि मेरा थोड़ा सा वेट कम हो जाएगा, एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, भागना भूगना मतलब अगर काम करके ही उसमें भी तो इतनी ही एनर्जी लगती है। तो यही सोच के हम खुद से ये काम कर रहे थे, पर मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। चलो पैसे तो बचा लिए, लेकिन चलो कोई ना, हो जाता है कभी कभी करना पड़ता है अपने लिए। और इसके बाद ये फिर नेक्स्ट डे का है। ये ना हम लोग गरम चादरें लेके आए थे। लाना मुझे ये रज़ाई के लिए जो बाहर वाला कवर होता है ना वो लेके आना था, लेकिन इस रज़ाई के साइज़ का मिल नहीं रहा था। जब भी कोई भी कवर लेके आती हूँ ना तो वो छोटा पड़ जाता है। फिर उन्होंने बोला कि ये जो गरम चादरें हैं ना, इनको दो को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो फिर ये हो जाएगा। और ये चादरें फुल साइज़ की होती हैं, मतलब किंग साइज़ के बेड की होती हैं। तो यही सोच के फिर मैं ये गरम चादरें लेके आ गई थी, कुछ मतलब चादर बिछाने के हिसाब से भी, और दो मैं ये लेके आई थी। मैं क्या पहले एक बना करके देखूँगी, अगर सही बैठा रज़ाई के साथ तो फिर और भी लेके आऊँगी और फिर खुद से ही बना दूँगी। और बस उसी के लिए फिर हम ये पहले इसी के ऊपर देख लिया कि बाकी सही से बैठेगी भी या नहीं बैठेगी। तो बस यही काम यहाँ पे चला हुआ था। और पहले हमने माप ले लिया ना इसका अच्छे से। फिर पहले तो मेरा मन था कि हम बाहर को ही लेके आते हैं मशीन ना, धूप में होता रहेगा काम। ऐसे यहाँ पे मैंने भी ठंड जाना था, तो पहले तो हम इसको लेके आने लगे बाहर कोई मशीन को। लेकिन फिर इन्होंने बोला कि बहुत स्यापा पड़ जाएगा। अच्छा ये ना प्लास्टर का हाल दिखा रही थी, देखो ऐसा होता है कुछ टाइम के बाद ना, यूँ ही पूरा का पूरा हिस्सा ही देखो बाहर को आ गया। तो अगर सही से ना किया हो तो ये चीज़ें होती हैं। तो फिर इन्होंने बोला कि रहने दे, वाला स्यापा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और वैसे भी इधर थोड़ी बहुत धूप आती है खिड़की से। तो मैं क्या चलो ठीक है कोई ना, वैसे भी एक ही इसी गिलाफ को ही तो तैयार करना है कवर को। तो बस फिर मैं यहीं पे लगी करने इसको तैयार। और मैं क्या खड़े खड़े ठीक रहेगा। एक्चुअली ना इसके पाँव चल नहीं रहे हैं, वो उसी टाइम से कुछ खराबी आ गई थी उनमें, फिर मैंने भी ठीक नहीं करवाए थे, तो हाथ से ही फिर ये काम कर रही हूँ मैं। तो बस थोड़ा सा बारीकी का काम होता है, अच्छे से सेट करना होता है। तो जिस भी हिसाब से फिर मैंने इसकी अंदर हम देख के आए थे कि कहाँ कहाँ सिलाइयाँ लगाऊं, वैसे ही चारों तरफ से ही लगनी थी। तो ये मैंने लगाई, और उसके बाद फिर बाहर बैठे हुए थे। मैं क्या रज़ाई को थोड़ी सी धूप लगा लेते हैं, उसके बाद कवर को चेक करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट डाला था आज ना डैडी जी के चैनल पे। तो बस मैं ऐसे ही देख रही थी उधर नीचे ना, मतलब थोड़ा सा आपको पता ही है यादें ताज़ा हो जाती हैं। मैं ऐसे ही जब ड्रैग कर रही नीचे को, सारे मैसेज वगैरह पढ़ रही, तो बहुत मतलब अजीब जैसा लग रहा था। अभी देखो ना कुछ पता नहीं लगता इंसान का। यही सब बातें फिर हम लोग यहाँ धूप में बैठ के कर रहे। और बस फिर इसके बाद मैं लगी अपना एडिटिंग का काम करने। और मैं क्या, जब तक मैं एडिटिंग कंप्लीट करूँगी तब तक तुम लोग यहाँ पे पढ़ाई करो। छुट्टी वाले दिन ना बच्चों को एक जगह पे बिठा के रखना ना बड़ा मुश्किल होता है, तो पापा से थोड़ा बहुत डरते भी हैं। और बस फिर ये लगे पढ़ाने और मैं अपने काम में लग गई। और बस फिर ब्लॉग की भी यहीं पे एंडिंग कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।